कोई भी काम करने से पहले अपने औजार हथियार तेज़ कर लेने चाहिए। ऐसे ही RO के लिए 90 डेज़ रह गए हैं और 90 डेज़ की प्लानिंग हमें इस तरह से करनी है जैसे RO की सीट हमसे छूट ना जाए। इसलिए RO की सीट पक्की करने के लिए पहले हमें प्लानिंग मजबूत करनी पड़ेगी, अपने हथियार की धार तेज़ करनी पड़ेगी। जानिए, बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजी है जिस पर आपको चल लेंगे तो आपको 100% RO की सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। RO री एग्ज़ाम की 90 डेज स्ट्रेटेजी है जो 4 स्टेप में मैंने डिवाइड की है। पहला स्टेप क्या है, जिसमें GS और हिंदी का 100% सिलेबस हमें कवर करना है। एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। इसमें एग्ज़ाम जो हुआ था, जो लीक हो गया था 2023 में, उसमें से 39 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। तो सोचिए कितना रोल प्ले करता है ये। तो इसके साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक नज़र हम पूरे सिलेबस पर मार लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया होता है जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, पार्ट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो गए, संवैधानिक विकास हो गया। तो ये सारे जो कोर एरिया हैं इनसे क्वेश्चन बनता है। जुडिशरी हो गई। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब में एक कोर एरिया होता है जिसकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आइडिया लग जाएगा कि कोर एरिया हर सब्जेक्ट का क्या है। उसमें आपको इन 4 सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और हिंदी दूसरे उसमें आ जाता है पेपर में, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं वो टोटली मिलाकर देखे जाते हैं 200 में से। तो इन सब की आपको घटना चक्र जरूर लगानी है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद करंट के लिए ई दृष्टि पढ़ लीजिएगा। करंट के लिए ई दृष्टि जो घटना चक्र की है वो बेस्ट है। कोर एरिया में से ही 50% आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं पेपर में। इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो कंपटीशन से बाहर वैसे ही हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप थर्ड स्टेप में क्या है, 2010 से लेकर 2023 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। सिर्फ RO के ही नहीं, UP PCS और RO दोनों के। UP PCS जैसे MP PCS हो गया, PCS और RO के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि MP में जो आ रहा है वो भी आ सकता है RO। अब 4 स्टेप स्ट्रेटेजी का 4 स्टेप है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, जिससे हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो हर कोई कर लेता है और वो गलत होनी भी नहीं चाहिए, हमें आनी चाहिए। लेकिन जो एडवांस लेवल से हमारी क्या है, जो कट ऑफ है वो क्लियर होती है। तो एडवांस लेवल की हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो किससे होगी, हमें टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस से कम 100 टेस्ट सीरीज़ हमें लगानी चाहिए। हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए और 3 टाइम्स रिवीजन ऑल ओवर जो भी सिलेबस है उसको करना चाहिए और करंट अफेयर साथ में। तो ये 4 स्टेप्स के साथ हमारे लास्ट में हमें करंट अफेयर और अपना जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ये 4 स्टेप में आपकी 90 डेज स्ट्रेटेजी हुई कंप्लीट। आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपकी एक सीट जरूर पक्की होगी RO के प्रीलिम्स में। तो ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी आपको अपने सजेशन देना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगी जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके। जब आप एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने से बोर हो जाएँ तब आप इस चीज़ को देख सकते हैं।